अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। कंप्लीट एक्सरसाइज का सोल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा तमाम एक्सरसाइजेज के तमाम सॉल्व क्वेश्चंस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सरसाइज 1.1 है हमारे पास। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। जो क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि इसमें क्या क्या करना है। मेनली इसमें 2-3 चीज़ें हैं। डेसिमल है यानी अशारिया है, इसके अलावा परसेंटेज है, फ़ीसद जिसको कहते हैं उर्दू में, और इसके अलावा फ्रैक्शंस हैं, कसर जिसको उर्दू में कहते हैं। ठीक है, तो उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मैं समझाऊँगा आपको। और पहला इसका क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा कि इनमें क्या करना है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट फॉर्म। कह रहा है कि दर्जैल फ़ीसद को कसरों के आसान शक्ल में वाज़ेह कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग देखते जाएं। ठीक है, अब पहला जो क्वेश्चन उसने दिया, पहली यूज़ है वो 95%। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ 95%। ठीक है, अब ये किसके बराबर होता है? परसेंट। परसेंट का मतलब है 100 में से, सेंट कहते हैं 100, पर का मतलब है में से, यानी 100 में से, परसेंट 100 में से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 95 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, परसेंट का मतलब क्या हुआ? 95 डिवाइड 100। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, सिंप्लीफाई किससे होगा? ये 5 का टेबल दोनों पे जा रहा है, तो 5 19s आर 95 होता है, 5 20s आर 100। ठीक है, समझ आ गई बात की? अच्छा, इसी का दूसरा पार्ट है, सेम क्वेश्चन ही है तकरीबन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 65%। क्वेश्चन नंबर 2 है जी 65%। मैं इसको लिख सकता हूँ 65 डिवाइडेड बाय 100। परसेंट का मतलब यही है, यूँ समझ लें आप, ये लिखा हुआ है ये कि 65% का 65/100। ठीक है, अब दोबारा से अगर किसी के आखिर में 5 आ रहा हो या 0 आ रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो 5 पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी 5 था और 0 था, तो इसका मतलब ये है कि ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, और इसका मतलब ये है कि ये 5 पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 65 कितने ज़र होता है? देखें, 5 1s आर 5। ठीक है, एक इधर गया तो 15 हो गया, 5 3s आर 15 डिवाइडेड बाय 5 2s आर 10, और एक 0 है साथ तो 0, 13/20। ये इसका आंसर आ गया सिंप्लीफाई करके। ठीक हो गया जी। इसका तीसरा यूज़ है हमारे पास 75%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 75%। मैं इसको लिख सकता हूँ जी 75/100, क्योंकि यही चीज़ ये लिखी हुई है। ठीक है, परसेंट का मतलब क्या है? 100 में से। 5 की टेबल से कैंसिल करके दोबारा 5 की टेबल से भी आप कैंसिल कर सकते हैं, और डायरेक्टली भी आप 25 की टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है। देखें ना, 25 3s आर 75 और 25 4s आर 100। ठीक है, 3/4 इसका आंसर आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 25%। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 25%। ठीक है, ये बराबर है जी 25/100 के, जो के बराबर है 25 1s आर 25, 25 4s आर 100, तो 1/4 के। ठीक हो गया जी। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 56%। 56%, जिसका मतलब ये है कि 56/100। ठीक है, परसेंट का मतलब 100 में से, तो 56/100 कितना होता है? इस पे भी देखें कौन सा टेबल जा रहा है, 2 का टेबल भी जा रहा है। ठीक है, मैं 2 से ही कर लेता हूँ इसको जी। ठीक है, 2 2s आर 4, 1 आया 1 इधर गया। ठीक है, 16 हो गया, 2 8s आर 16, नीचे 2 5s आर 10, और साथ में 0, 28/50 आ गया। अब मैं दोबारा कर देता हूँ जी 2 से, तो 2 14s आर 28। ठीक है, और 2 25s आर 50, तो 14/25। अब मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर है 14/25। ठीक हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 48%।
6 है जी 48%। ठीक है, अगेन हम इसको लिख लेते हैं जी 48/100। अब ये किसके बराबर है? 4 का टेबल भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, तो मैं 2 से ही कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो समझने में। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8 डिवाइडेड बाई 2 5 ज़ार 10 और 0 साथ में। ठीक है, अब अगेन ये 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 2 12 ज़ार 24, 2 25 ज़ार 50, बस ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 8%। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है जी 8%। मैं इसको लिख सकता हूँ 8/100। % का मतलब ही यही है। अब ये 4 के टेबल से भी कैंसिल हो, 2 के टेबल से भी कैंसिल हो रहा है, तो मैं इसको डायरेक्टली 4 के टेबल से काट देता हूँ। 4 2 ज़ार 8, 4 25 ज़ार 100। ठीक है, यानी मैं इसलिए कर रहा हूँ डायरेक्ट ताकि आपको पता हो कि डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी, यानी 2 2 से भी करके कैंसिल हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 33 होल नंबर 1/2%। क्वेश्चन नंबर 8, 33 होल नंबर 1/2%। मैं इसको लिख सकता हूँ 33 2 ज़ार 66 और 1 67, 67/2%। अब मैं इसको लिख सकता हूँ जी 67/2%, ख़त्म किया तो मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम लिख सकते हैं जी 67/200। ठीक हो गया, बस यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 37 होल नंबर 1/2%। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 37 2 ज़ार 74 और 1 75/2%, जो कि बराबर है 75/2 मल्टीप्लाई बाय 100। लिख सकता हूँ ना मैं, % को ख़त्म किया तो डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 75/200। अब इसको हम डायरेक्टली 25 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हैं और 5 के टेबल से भी इनडायरेक्टली। ठीक है, देखें 5 के टेबल से करते हैं, 5 1 ज़ार 5, 2 इधर गया 25 हो गया, 5 5 ज़ार 25 डिवाइडेड बाय 5 4 ज़ार 20 और 0 तो 0 नीचे आ गया। ठीक है, अब मैं इसको अगेन कैंसिल कर देता हूँ 5 के टेबल से, 5 3 ज़ार 15, 5 8 ज़ार 40, तो 3/8 इसका आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 87 होल नंबर 1/2%। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ 87 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 87 2 ज़ार 7 2 ज़ार 14 और 8 2 ज़ार 16 117 174 और 1 175/2%। ठीक है, अब मैं इसको लिख लेता हूँ जी 175/2 मल्टीप्लाई बाय % को ख़त्म किया तो 100। ठीक है, इज इक्वल टू 175/200। तो अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो 25 के टेबल से भी कर सकते हैं और 5 के टेबल से भी कर सकते हैं। तो जाहिर है आसान ये है कि हम इसको 5 से करें, अगेन 5 से करें, तो मैं 5 से ही कर देता हूँ। ठीक है, 5 3 ज़ार 15 और 17 के ना, तो 2 इधर आया 25 हो गया, तो 5 5 ज़ार 25 डिवाइडेड बाय 5 4 ज़ार 20 और एक 0 ये बचा तो 0 साथ लिख लिया। ठीक है, अब 5 7 ज़ार 35 और 5 8 ज़ार 40, तो 7/8 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 5 होल नंबर 1/4%। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ 5 4 ज़ार 20 और 1 21/4%, जो के बराबर है 21/4 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये बराबर हो जाएगा 21/400 के। ठीक है, बस यहाँ तक ही ये रहेगा क्योंकि आगे ये सिंप्लीफाई मज़ीद नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 42 1/2%। 42 होल नंबर 1/2%। मैं इसको लिख सकता हूँ 42 2 ज़ार 84 और 1 85/2%, जो के बराबर होता है किसके, 85/2 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये बराबर है
85/200। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई 5 के टेबल से हो रहा है, ठीक है। 5 1 ज़ार 5 और 3 इधर आया तो 5 7 ज़ार 35 डिवाइडेड बाय 5 4 ज़ार 20 और 0 साथ में तो 17/40 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से हमारा ये पहला जो पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट में देखते हैं वहाँ क्या करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेजेस। दर्ज झैल कसूर को फीसद की शक्ल में लिखिए, ठीक है। गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस वेयर नेसेसरी, और जहाँ ज़रूरी जवाब 1 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त लिखिए, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमने परसेंटेज ख़त्म की थी, अब परसेंटेज हम लगाएंगे, ठीक है। बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 3/4, ठीक है। पहला सवाल है जी 3/4। अब मैं इसको लिख लेता हूँ जी, बराबर है 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। 100 ये लिखा, परसेंट का मतलब होता है 100 में से, यानी 100/100 ही मैंने लिखा समझे, ठीक है। 100/100 ही लिखा। तो अब मैं इसको लिख लेता हूँ 4 1 ज़ार 4 4 25 ज़ार 100 25 3 ज़ार 75। आप इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ ज़रा डिटेल से कर रहा हूँ, ठीक है। 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 और 2 इधर आया तो 20 हो गया। 4 5 ज़ार 20, यानी 3 मल्टीप्लाई 25 जो कि बराबर है 75% के, ठीक है। परसेंट का साइन आप ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में उसने पूछा ही यही है कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3/5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 3/5, ठीक है। हम इसको परसेंट में जब कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह लिखेंगे 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। बस आपने 100% का इजाफा कर देना है। 5 1 ज़ार 5 5 20 ज़ार 100 होता है, और 20 को यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 20 में इसको ऐसे लिख सकता हूँ। आप चाहें तो कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो 23 ज़ार 60%, ठीक हो गया जी। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 4/25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 4/25। जब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100% का इजाफा कर देंगे। 4/25 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब 25 1 ज़ार 25 25 4 ज़ार 100, ठीक है। तो 4 4 ज़ार 16, यानी 4 मल्टीप्लाई 4 आएगा यहाँ पर, ठीक है, परसेंट, जो कि बराबर होगा 16% के, ठीक हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 13/20, ठीक है। 13/20, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 13/20 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। 20 1 ज़ार 20 25 ज़ार 100। इसको मैं लिख लेता हूँ जी 13 मल्टीप्लाई बाय 5%, लिख सकते हैं ना, ठीक है। आप चाहें तो इसको इस पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर दें कैलकुलेटर पे भी, ठीक है। तो 13 5 ज़ार 65%, ठीक हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 31/25, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं जी 31/25 मल्टीप्लाई बाय 100%, जिस तरह से इसे पहले लिखते आ रहे हैं। और 25 1 ज़ार 25 25 4 ज़ार 100, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 31 मल्टीप्लाई बाय 4%। आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। 4 1 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12, 124%। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 21/40 21/40। मैं इसको लिख सकता हूँ 21/40 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब ये बराबर है 40 22 ज़ार 40 25 ज़ार 100। तो ये एग्जैक्ट डिवाइड तो नहीं हो रहा, तो लिहाजा हम क्या करेंगे कि इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 21 डिवाइड 40 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यार हमारे पास 52.5, ठीक है। 52.5, ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 23/60, ठीक
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 23/60। मैं इसको लिख सकता हूँ 23/60 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब ये बराबर है, देखें ये भी 60, 23/60, 25/100 हो रहा है, तो ये भी एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, तो लिहाजा इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 23/60 मल्टीप्लाई बाय 100, 38.3333 इस तरह से आ रहा है। तो जबकि सवाल में उसने हमें ये दिया है, हमसे ये पूछा है कि दर्जल कसूर को फीसद की शक्ल में लिखिए, जहाँ ज़रूरी है जो आपको 1 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त लिखिए। ठीक है, तो हम 1 दर्जे तक ही लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 38.3%। ठीक हो गया, यानी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आपने लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8/3। ठीक है, क्वेश्चन है जी 8/3। मैं इसको लिखता हूँ जी 8/3 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब चूंकि ये 3 का टेबल 100 पे नहीं जा रहा, तो हम इसको कैलकुलेटर पे ही सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, 8/3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यार 266.6666 इस तरह से आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं जी 266.7%। ठीक है, 6 को हमने बढ़ाकर 7 लिख लिया। क्यों? क्योंकि अगर 5 से ऊपर है, यानी पॉइंट के बाद 66665 5 से ऊपर है ना, तो अगर 5 से ऊपर हो तो हम उसको बढ़ा के लिख लेते हैं जी 1 इंचा। अगर 5 6 7 8 9 हो तो बढ़ा के 1 इंचा लिखेंगे। अगर 0 1 2 3 4 हो तो हम वही लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिख लिया इसको 266.7%। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 8/5। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं जी 8/5 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 5 1 जार 5, 5 20 जार 100। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 20%, जो कि बराबर है 8 2 16 160% के। ठीक है, कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं और इस तरह से भी। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 7/8। क्वेश्चन नंबर 10 7/8। मैं इसको लिख सकता हूँ 7/8 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब ये बराबर होगा 8 4 2 जार 8 और 4 25 जार 100, तो ये भी एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 7/8 मल्टीप्लाई बाय 100, 87.5। क्या आ रहा है आंसर? 87.5%। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 5/8। क्वेश्चन नंबर 11 5/8, तो इसको लिख लेते हैं जी 5/8 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये हो जाएगा 8 और 100 अब अगेन कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली और एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहे, तो हम इसको कैलकुलेटर पे कर देते हैं। 5/8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आएगा 62.5। ठीक है, क्या आ रहा है? 62.5%। ठीक हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 12 है इसका हमारे पास 3/8। ठीक है, 12 क्वेश्चन नंबर 3/8। मैं इसको लिख लेता हूँ 3/8 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये बराबर है, इसके बराबर है। इसको हम कैलकुलेटर पे करके देखते हैं। 3/8 मल्टीप्लाई बाय 100, 37.5। ठीक है, किसके बराबर आया जी? 37.5% के। होप सो ये आपको क्लियर है। इसमें क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100% कर देना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 100% करने से कोई फ़र्क पड़ेगा क्वेश्चन पे? नहीं। क्यों? क्योंकि 100% का मतलब ये है 100 और परसेंट का मतलब 100 में से। ठीक है, तो 100 में से 100, तो 100 और 100 दोबारा कैंसिल हो गए, दोबारा वही आ सकता है क्वेश्चन, तो लिहाजा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू डेसिमल गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। दी गई फीसद को इशारिया में तब्दील कीजिए जबकि जवाब 3 दर्जे इशारिया तक दुरुस्त हो।
अच्छा, मेन चीज़ क्या है इसमें कि अशारिया, फ़ीसद को अशारिया में तब्दील करना है, ठीक है। उसने हमें दिया हुआ है जी क्वेश्चन नंबर 1 में 47%, ठीक है, बहुत आसान है। 47%, इसको हम लिख सकते हैं 47/100, यही मतलब है ना परसेंट का, ठीक है। तो अब हम बजाय इसको सिंप्लीफाई करने के हम इसको करेंगे कैलकुलेटर पे सॉल्व, ठीक है। 47 डिवाइड 100, तो ये आएगा हमारे पास 0.47, ठीक है। क्या आएगा? 0.47। बस किस में कन्वर्ट हो गया? ये डेसिमल में, इशारिया में तब्दील हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 58%, ठीक है। हम इसको लिखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2, 58%। अब ये बराबर है 58/100 के, जो के बराबर है, जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो 0.58, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 92%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 92%, ये बराबर है 92/100 के, जो बराबर है 0.92 के, जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो, ठीक है जी। बस सिर्फ परसेंटेज को ख़त्म किया, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया था, लेकिन वहाँ सिंप्लीफाई था, यहाँ इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है जी 8%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 8% बराबर है जी 8/100, और जो के बराबर है 0.08 के, ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 5 है 12%। क्वेश्चन नंबर 5 12%, अब ये बराबर है 12/100 के, जो बराबर है 0.12 के, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 120%, ठीक है, बराबर है जी 120 डिवाइडेड बाय 100, जो के बराबर है 1.2%, 2 के, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 180%, इसको हम लिखते हैं जी 180 डिवाइडेड बाय 100, जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.8, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 145%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 145%, ठीक है। परसेंट को ख़त्म करने के लिए डिवाइडेड बाय 100, आपको पता ही है परसेंट का मतलब यही है कि 100 में से, ठीक है। तो 145 डिवाइड 100, तो यहाँ 2 पॉइंट पीछे आ जाएगा, 1.45, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 5 होल नंबर 1/2%, 9 5 होल नंबर 1/2%, 5 to the 10 और 1 11/2%, इसको हम लिखते हैं जी 11/2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 11/200। अच्छा, अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं, तो 11 डिवाइडेड बाई 200, ये आ गया जी हमारे पास 0.055, ठीक है, 0.055, ठीक है। 10 है हमारे पास 5 होल नंबर 1/3%, 3%, जो के बराबर है 5 3 15 और 1 16, 16/3%। अब ये बराबर है 16/3 मल्टीप्लाई बाय 100%, को हमने ख़त्म कर दिया, तो ये आएगा 16/300, जो के बराबर है 16/300 को हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 16 डिवाइड 300, यह आ गया हमारे पास 0.53333 इस तरह से आ रहा है। तो हमें उसने कहा कि 3 दर्जे इशारिया तक इसको लिखें, तो हम इसको लिख लेंगे 0.533, बस इतना, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 48/3%, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी, 48 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 144 और 2 146/3%, ठीक है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ जी 146/3 मल्टीप्लाई बाय 100, अब ये हो जाएगा 146/300, तो हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखते हैं। 146 डिवाइड 300, ये आ गया जी हमारे पास 0.486666 इस तरह से आ रहा है,
तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं जी 0.487 इस तरह से। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 58 1/3%, 8 नंबर 1/3%, तो जो बराबर होगा 58 को हम मल्टीप्लाई करते हैं जी 3 से, तो ये आएगा हमारे पास 174 और 175 ओवर 3%, ये बराबर है 175 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 100, जो कि बराबर है 175 ओवर 300 के। अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखते हैं जी। 175 डिवाइड 300, तो ये आ रहा है हमारे पास 0.583333 इस तरह से आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं जी 0.583। ठीक हो गया जी। ये भी हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में परसेंटेजेस को डेसिमल में कन्वर्ट किया। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू परसेंटेजेस, दर्जल अशारिया को फीसद में तब्दील कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। अब पहला क्वेश्चन उसने दिया हुआ 0.5, देखें 1 क्वेश्चन 0.5, ठीक है। हम इसको जस्ट कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100%। बस इतना काम आप करेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा मल्टीप्लाई 100% कर दें उसको, तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमने ऐड किया 100%, 100 और परसेंट का मतलब होता है 100 में से। ठीक है, ये मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ कि 100% का मतलब है 100 में से, तो 100 और 100 कैंसिल, तो क्या आया 0.5 ही ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे कोई क्वेश्चन पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला 100% लगाने से। ठीक है, तो अब 0.5 मल्टीप्लाई 100 जब हम करेंगे कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास आएगा जी 50%। परसेंट आपने साथ ज़रूर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 0.9। ठीक है, अब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। 0.9 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये हो जाएगा 90%। ठीक हो गया, जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 1.25। अब हम इसको करते हैं जी कन्वर्ट परसेंटेज में। 1.25 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 0 इधर आ जाएगा, डेसिमल 2 प्लेसेस आगे आ जाएगा, तो 125%। ठीक हो गया जी। आप इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी, 1.39 हम इसको करते हैं जी कन्वर्ट परसेंटेज में। तो 1.39 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो जो कि हो जाएगा 2 डेसिमल प्लेसेस आगे आएगा, तो 139%, 139%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 1.72। क्वेश्चन नंबर 5 है जी 1.72। हम इसको कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। तो 1.72 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये बराबर हो जाएगा 172% के, जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास जी 0.22। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 0.22। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी, 0.22 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये बराबर हो जाएगा 22% के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 2.64। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2.64। हमने इसको मल्टीप्लाई किया जी किससे, 2.64 मल्टीप्लाई बाय 100%, जो बराबर हो जाएगा जी 264% के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है जी 3.41। हम इसको लिख लेते हैं 3.41 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये बराबर हो जाएगा 341% के। आप इसको कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, या तो आप सिंपल ये समझ लें कि अगर एक के साथ 2 0 हो तो पॉइंट को 2 प्लेसेस आगे ले आते हैं। ठीक है, 4 के आगे और फिर 1 के आगे, तो यहाँ पे 341 कहीं पे भी नहीं है, तो एंड पे पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, 341%। क्वेश्चन नंबर 9 जी हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है
0.845। क्वेश्चन नंबर 9 0.845 बराबर है जी 0.845 मल्टीप्लाई बाय 100% के, तो जो बराबर हो जाएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आएगा 84.5%। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 1.78। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है 1.78 परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं जी 1.78 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये बराबर हो जाएगा 178% के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 1.58। क्वेश्चन नंबर 11 1.58 मल्टीप्लाई करते हैं जी इसको 1.58 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये बराबर हो जाएगा 158% के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 0.065। 12 क्या है जी 0.065 मल्टीप्लाई करते हैं जिसको 0.065 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है। सब में हमने 100% से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा जी यहाँ और फिर यहाँ। ठीक है। 2 0 है ना, तो दो प्लेसेस डेसिमल जो है वो आगे आ जाएगा, तो 6.5% आएगा इसका जवाब। ठीक है। तो इस तरह से हमारा चौथा पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। कहीं से भी आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली खूबसूरत सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के मान।